So in last class we studied till pollen grains, right? So today we'll be starting the sexual reproduction in plants. ठीक है, शुरू करेंगे. Okay. What is pollination? जब pollen grains, हम लोग pollen क्या है, pollen grains क्या है, सब कुछ समझ चुके हैं. जब pollen grains एंथर से स्टिग्मा तक फ्लो करेगा, फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा तक जब pollen grains फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मिलने से ही आपका क्या फर्टिलाइजेशन होगा. तो जब एंथर से जब स्टिग्मा तक फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, जो पॉलेंस क्या है, दैट इज द सेक्स सेल्स. तो पॉलेंस क्या होगा, जब फ्लो करेगा तब जाकर उस प्रोसेस को, उस जो ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज व्हाट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. क्लियर. स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा आपका जो टॉप मोस्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको स्टिग्मा बोलते हैं. जब एक पॉलन आके, मतलब देखो ये समझ लो, सोचो एक फ्लावर है, उसी में दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है. मतलब सोचो पॉलेंस क्या होगा, आके स्टिग्मा में गिरेगा. ठीक है, कहाँ पर, एक ही फ्लावर में. तब हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलेंस क्या है, स्टेमन से डायरेक्ट आके स्टिग्मा में गिरेगा सेम फ्लावर से. ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. और ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सोचो यहाँ पर एक फ्लावर है जो कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें, और दूसरा एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो पॉलेंस है, ये कैसे आके पहुंचेगा, ये जो पहुंचने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हेल्प करेंगे. हम लोग जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, कौन सा एजेंट्स हेल्प करेंगे, इंसेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया. ये सब एजेंट्स क्या करेंगे, दैट विल हेल्प देम टू ट्रांसफर द पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. देखो एक इंसेक्ट से कैसे होता है, सोचो एक इंसेक्ट आके मतलब किसी पॉलन के ऊपर आके बैठ गया, पॉलेंस तो स्टिक ही रहता है, तो वो क्या करेगा, फिर उससे उड़ के जाएगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जिस स्टिग्मा के ऊपर जाके फिर से वो इंसेक्ट बैठ जाएगा. तब उसमें पॉलेंस लग गया था, तब वो स्टिग्मा के थ्रू से वो क्या होगा, वो जो पॉलेंस क्या होगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लो करके चले जाएगा. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है. देखो, ड्यू टू योर आप लोग जानते हो कि पॉलन ग्रेन्स में आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, बताया था, एक्साइन बोलते हैं. तो देखो ये पॉलन ग्रेन्स में क्या क्या रहता है वो तो आप लोग को मालूम है, टू स्पर्म न्यूक्लिया, या फिर बोल सकते हैं 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो जब आपका पॉलन ग्रेन मतलब जब आपका पॉलन आके कहाँ पर, एक स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा, तब क्या होगा, वो स्टिग्मा में कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे. वो जो एंजाइम्स क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन्स जो आके गिरा ना, बेटा अच्छे से समझो, स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स आके गिरा, माइंड में फील करो, ठीक है सिचुएशन, स्टिग्मा के ऊपर आके क्या गिरा, पॉलन ग्रेन्स गिरा. जब पॉलन ग्रेन्स गिरा स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो स्टिग्मा है. वहां पर जब आके पॉलन ग्रेन्स गिरा, तब क्या होगा, वो स्टिग्मा एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसको पॉलन, ये जो सारे पॉलेंस है वो क्या करेंगे, उसको ले लेंगे. लेने का बाद वो पॉलेंस क्या होगा, जब वो एंजाइम को अंदर ले लिए, तब वो पॉलन सब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग दिखेगा वो पॉलेंस में. स्वेल होने का बाद वो पॉलेंस क्या हो जाएगा, दे विल रप्चर. ठीक है, जो तो कैसे पढ़ रहा हूँ देखो, ड्यू टू विच इट्स एक्साइन रप्चर एंड इन टाइम प्रोड्यूसेस टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब. तो
पोलन ग्रेन्स का जो एक्साइन पार्ट है, दैट इज आउटर मोस्ट पार्ट, वो क्या होगा, ये जो एंजाइम्स में बताया जो स्टिग्मा रिलीज कर रहा है, वो एंजाइम्स को जब पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं अपने अंदर में, वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाते हैं। क्या रप्चर हो रहा है, उसका एक्साइन पार्ट, मतलब एक्साइन पार्ट पोलन ग्रेन्स का आउटर मोस्ट पार्ट रप्चर हो जा रहा है। अब आउटर मोस्ट पार्ट जब रप्चर हो गया तब क्या होगा, अंदर वाला पार्ट को फ्लो करने के लिए इजी हो गया। अब अंदर वाला पार्ट क्या है, दैट इज योर इंटाइन। वो इंटाइन क्या होगा, वो लंबा होते होते जाएगा, और वो इंटाइन के अंदर क्या क्या था, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई था और एक ट्यूब न्यूक्लियस था। वो जो ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई वो भी फ्लो करते हुए चले जाएंगे। आप देख सकते हो इस डायग्राम में राइट हैंड साइड में एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्रोथ हो गया है। वो क्या है, वो इंटाइन, जो पोलन ग्रेन का जो इंटाइन है वो ही लंबा होते गया है। पहले रप्चर हो गया एक्साइन रप्चर होने का बाद उसके अंदर जो भी ट्यूब न्यूक्लियाई है, हाँ, और 2 ट्यूब न्यूक्लियस और 2 जो स्पर्म न्यूक्लियाई है उसके साथ और साइटोप्लाज्म के साथ पूरा क्या करेगा, इंटाइन लेंदी हो जाएगा, मतलब प्रोट्रूड करेगा। प्रोट्रूड करने का बाद वो क्या करेगा, आगे बढ़े, मतलब नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते जाएगा और एक लॉन्ग ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, जिसके माध्यम से ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियस भी फ्लो करेंगे। किसमें, that will flow through the stigma, ठीक है। और ऐसे फ्लो करते करते वो कहाँ पर जाके पहुंचेंगे, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएंगे, ठीक है। देखो, this pollen tube grows day by day and finally enters the embryo sac through micropyle and pours all its contents, that is 2 male gametes and tube cell। तो ये जो पोलन ग्रेन आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक्सटेंड होते गया, एक्सटेंड होने का बाद ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है और ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, वो एंटर करेगा किसके थ्रू से, कैसे जाएगा, वो स्टिग्मा के स्टाइल ओवरी के थ्रू से होते हुए वो आके माइक्रोपाइल, जो स्ट्रक्चर में पढ़ाया था मैं पहले, वही स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइल के थ्रू से वो क्या करेगा, पूरा एंटर कर जाएगा, कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एक्सेल होगा। एक्सेल के पास ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब सेल को सब उसके अंदर लाके डाल देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स का जो एक्साइन पार्ट है रप्चर हुआ। रप्चर होने का बाद क्या हुआ, इंटाइन लेयर खुल गया। खुलने का बाद साइटोप्लाज्म हो गया, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हो गया और ट्यूब सेल सब क्या हो गया, फ्लो कर गया। फ्लो करके किसके थ्रू से एंट्री किए, दे एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीच द ओव्यूल। और वहां पर क्या होता है, वहां पर दिस फ्यूजन टेक्स प्लेस, वहां पर जाके ये जो पोलन्स जाके उसके साथ कंबाइन करते हैं और आगे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कैसे एंट्री कर रहा है। ये जो देखो लंबा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये आपका पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब क्या हो गया, धीरे 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 लंबा होके आपका एंट्री कर गया कहाँ पर, माइक्रोपाइल के थ्रू से। माइक्रोपाइल के थ्रू से एंट्री करके यहाँ पर भी क्या, एम्ब्रियो सैक है। ओवरी के पास जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जाके वहाँ पर वो कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़ चुके कि कितना न्यूक्लियाई आता है पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स आते हैं, पढ़ चुके हैं ना। अभी जस्ट पढ़े थे कि कितना गैमेट्स आते हैं, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो उसमें से एक गैमेट जो है, आप लोग को याद है वो जो हम लोग 2 मेल गैमेट्स के बारे में पढ़े थे, और क्या है, एक ट्यूब सेल है। तो उसमें से क्या करेगा, एक जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। पहला 2 मेल गैमेट है, समझ पा रहे हो बेटा, 2 मेल गैमेट है। उसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा,
एक सेल के साथ मिलेगा, ठीक है। एक सेल के साथ जब मिल गया तब मेल गैमेट प्लस एक सेल मिलने से क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। दोनों का न्यूक्लियस मिलके क्या हो गया, जाइगोट बन गया। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इसको सिंगामी भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका क्या फ्लो किया, ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर देख रहे हो वहाँ उसके थ्रू से क्या हो गया, आपका जितना भी ट्यूब सेल हो गया, जितना भी साइटोप्लाज्म, हाँ, और टू स्पर्म्स, ये पूरा था ना जो पोलन ग्रेन्स के अंदर, तो वो सब आके फ्लो करके किस में आगे, माइक्रोपाइल के थ्रू से आके एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच गए, ओवरी में, ठीक है। और वहां पर क्या हो गया, वहां पर ये जो एक मेल गैमेट क्या होता है, एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप लोग जानते हो शायद कि मेल गैमेट में कितना क्रोमोसोम्स होता है। मेल गैमेट्स ऑलवेज कंटेन हाफ, जितने भी गैमेट्स हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में हर वक्त हमारा हैप्लॉइड होता है, मतलब 20, हम लोग देखो हमारा बॉडी, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स है, राइट, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव। बट हमारा जो ह्यूमंस का जो सेक्सुअल पार्ट है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन ओनली व्हाट, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक गैमेट में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होगा। तो मेल गैमेट में कितना क्रोमोसोम्स होगा, 23 क्रोमोसोम्स, और एक्सेल में कितना क्रोमोसोम्स होगा, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होगा। अब ये दोनों जब फ्यूजन किए और जाइगोट बने तब टोटल कितना हो गया, 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब 23 क्रोमोसोम्स रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, राइट। अब जब दोनों 23 प्लस 23 दोनों मिलके क्या हो गया, डिप्लॉइड बन गया, ठीक है, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, याद है, समझ थोड़ा याद कर लो। हैप्लॉइड क्या है, 23 टोटल, और एक जब हैप्लॉइड, टू हैप्लॉइड्स, व्हेन टू हैप्लॉइड्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ए डिप्लॉइड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, सो वी कैन, हाँ एक मिनट, अब यहाँ पर एक गैमेट के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग का दूसरा और एक गैमेट था, ठीक है, टोटल 2 स्पर्म्स था ना, उसको नोटबुक में लिख लो बेटा। अब जो सेकंड पार्ट में जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, उसका स्लाइड मेरे पास अभी मतलब एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, तो जो बोल रहा हूँ लिख लेना बेटा। यहाँ पर जो पहला गैमेट क्या हुआ, एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बन गया। अब जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, टोटल कितना, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई था, तो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई था, तो जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई का साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है, यहाँ पर देखता हूँ, आप लोग का अगर स्लाइड में है तो दिखाता हूँ, बैक जा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मतलब पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स में हम लोग पढ़ चुके कि 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है और साइटोप्लाज्म है, तो वो आके एक क्या किया, एक के साथ फ्यूज किया। और हम लोग पहले डायग्राम में पढ़े थे जो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिस्ट थे, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिस्ट याद है ना, तो एक एग था, एक तो एग के साथ फ्यूज कर गया, और दूसरा क्या, पोलर न्यूक्लियाई था। पोलर न्यूक्लियाई में कितना टन क्रोमोसोम्स था, न्यूक्लियाई था, 2 पोलर न्यूक्लियाई था, याद आ रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई था। तो एक जो मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज किया और दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई का साथ फ्यूज करेगा। अब उन दोनों में फ्यूज करने से क्या होगा, when second male gamete will fuse with polar nuclei, it will give rise to endosperm, endosperm. Second male gamete plus polar nuclei will give rise to endosperm. What is the work of endosperm? ये जो एंडोस्पर्म क्या करेगा, that will give nutrition to the zygote.
ये न्यूट्रिशन जो जाइगोट बना फर्स्ट मेल गैमेट के साथ जो एक सेल मिल के जो जाइगोट बना उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। फिर से बता रहा हूँ, क्लियरली समझो, चाहे क्लास लेट हो पर डीपली समझते हैं, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से बता रहा हूँ, दिल से समझो। फर्स्ट में देखो 2 गैमेट्स होता है, मैं बताया हूँ 2 गैमेट्स, और आपका जो ट्यूब सेल होता है एग सेल, सॉरी 2 गैमेट्स, और क्या है आपका जो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक एग सेल होता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल, और क्या है 2 गैमेट्स, दैट इज 2 स्पर्म्स। हाँ, तो इसमें से क्या हुआ, एक स्पर्म क्या हो गया, एक एग सेल के साथ जुड़ गया, हाँ, और दूसरा एक स्पर्म जो एग सेल के साथ जुड़ गया वो जुड़ के क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। दूसरा क्या होगा, सेकंड विल व्हाट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म, सेकंड फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्म क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। और वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये जो जाइगोट आप देख रहे हो उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा उसको ग्रोथ करने के लिए। पूरा क्लियर, अच्छी तरह से समझे, हाँ, ओके। सो वी कैन डिफाइन द 2 प्रोसेस। हाँ, यहाँ पर एक चीज पहले समझ लो कि यहाँ पर जो हैप्लॉइड के बारे में मैं बताया, हैप्लॉइड 23 + 23 मिलके क्या बन गया, 46, एक जाइगोट बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरह जब सेकंड मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो देखो सेकंड मेल गैमेट के पास कितना क्रोमोसोम्स है, 23 है, ठीक है, और कितना टन न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई 2 टन है, ठीक है। 23 और 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब 23 और एक न्यूक्लियाई में 23 और एक न्यूक्लियाई में 23, 2 पोलर न्यूक्लियाई 23, और ये जो सेकंड मेल गैमेट वाला 23, टोटल कितना टन हो गया, 3 टन हो गया। पहला 23 हो गया सेकंड मेल गैमेट का 23 क्रोमोसोम्स, और 2 पोलर न्यूक्लियाई है जिसमें 23, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 3 टन हो गया। इसीलिए देखो, इसीलिए फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। अब समझ में आया, हाँ, जब पोलर मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया और एंडोस्पर्म बनाया तब हम उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 टन हैप्लॉइड मिलके वो क्या बन गया, ट्रिपल फ्यूजन बना है, ठीक है, क्लियर। एज 2 फर्टिलाइजेशन is taking place, therefore the process is called as double fertilization। यहाँ पर देखो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहला फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल मिलके जाइगोट बना, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, सेकंड मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई मिलके एंडोस्पर्म बना। तो टोटल कितना टन फर्टिलाइजेशन हुआ, 2। ये 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बताया गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर है, ओके। अब फर्टिलाइजेशन होने का बाद ये क्या होगा, जाइगोट बन गया, ठीक है, दोनों में फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन गया। दिस जाइगोट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म एंड विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो व्हिच विल फाइनली फॉर्म ए सीड। ये जो क्या करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, ठीक है, किसका साथ कंबाइन करके, सेकेंड मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई, दोनों में कॉम्बिनेशन होकर एंडोस्पर्म बना। तो वो जो एंडोस्पर्म क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दिस जाइगोट, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है और एक एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो डेवलप करने में हेल्प करता है, जो फाइनली एक सीड में परिणत हो जाता है और इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। सीड क्या है,
अंडर फेवरेबल, हाँ जब सीड बन गया, जब वो क्या करेगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन डेवलप्स इनटू फुल्ली ग्रोन प्लांट। जब उसको फेवरेबली कंडीशन मिलेगा, क्लाइमेट अच्छा मिलेगा, उसको ठीक तरीका से सॉइल मिल जाएगा, ठीक है, वाटर मिलेगा, तब वो क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में वो एक पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है। क्लियर?